ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 54 यत लाभात न अपरः लाभः यत सुखात न अपरम सुखम यत ज्ञानात न अपरम ज्ञानम तत् ब्रह्म इति अवधारयेत। एक लौकिक स्तर पर अलौकिक के लाभ उपलब्धि बताने की चेष्टा की है। कुल मिलाकर के यही कहा गया है, उससे ऊपर कुछ नहीं। मेरे ब्रह्म ऋषि के वाक्य है, पूरी पृथ्वी का ऐश्वर्य और वैभव दोनों, माने पदार्थ जगत का भी और मन के जगत का भी, पूरी पृथ्वी का ऐश्वर्य और वैभव पूरा इकट्ठा कर लो एक जगह। कल्पना है ये तो, जस्ट इमेजिनेशन। और वो सारा का सारा अगर तुम्हारे सामने तुम्हें दिया जाए तो भी ब्रह्म का सुख, उसकी प्राप्ति का सुख उस पूरे समूचे वैभव ऐश्वर्य के सामने तिनके से भी कम है। तिनके से भी, तृण मात्र भी नहीं है, तिनका भी नहीं है। अर्थात वो इतना बड़ा, इतनी बड़ी उपलब्धि है। उसी को यहाँ कहा गया कि जिस जीवन मुक्त आत्मा को, यहाँ जो ज्ञानी उस आत्म साक्षात्कार के लाभ को, आत्मबोध को प्राप्त कर जाता है, उससे ऊपर कोई लाभ है ही नहीं। वो उससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता। मनुष्य को जो बेनिफिट है, गेन्स प्राप्ति, उसमें लाभ, सुख, ज्ञान, ये शब्द आते हैं सामान्यतः। उससे बड़ा कोई लाभ नहीं, उस सुख से परे कोई सुख ही नहीं हो सकता। आत्म तृप्ति सुख का विषय है, सुख के अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा व्याख्या है। तो सुख की अगर बात की जाए तो कोई सुख ऐसा है ही नहीं जो उसकी तुलना में ठहर सके। कोई ज्ञान, अर्थात जो कुछ भी बोध स्वरूप मनुष्य जानना चाहता है, उसके समक्ष कुछ नहीं है। तत् ब्रह्म इति अवधारयेत, उस अवस्था को तुम आत्मबोध जानो। ब्रह्म का उल्लेख यहां किया गया है, पर मूल भाव एक ही है। उस अवस्था को तुम इन सब से ऊपर जानो। अब बुद्धि, सच तो ये है, इस प्रकार के श्लोक को पढ़ने के उपरांत मानवीय बुद्धि एक बड़े विचित्र अवस्था में चली जाती है। ठीक वही उदाहरण स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आता है। यूं तो नहीं, बट भी समझाने की दृष्टि से उदाहरण मान लीजिए कि सागर का मेंढक गलती से कुएं में गिर जाए और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कुएं का मेंढक इतरा इतरा के देखता रहा, देख कितना बड़ा कुआं है मेरा। वो कहता, तुझे नहीं पता सागर क्या है। क्या है सागर? है क्या है सागर? वो 2 बार कूदता है, 3 बार कूदता है, 100 बार कूद के दिखाता है, इससे भी बड़ा है तेरा सागर। वो कहता है, नहीं, सागर क्या है बस मैं ही कह ही नहीं सकता, शब्दों में मैं बांध ही नहीं सकता वो कितना बड़ा है। वो शब्दों में या तेरी छलांगों में नहीं आ सकता। तेरी कितनी भी छलांगे लगा करके तू नापता रहे कुएं को, पर तू सागर को नहीं बता पाएगा, नहीं समझ पाएगा। यही अवस्था मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अधीन एक जीवात्मा की होती है। वो चाह करके भी उचक उचक के कूद करके अपने सामने के लौकिक लाभ, सुख तथाकथित
और ज्ञान को बखार सकता है कि इससे भी अधिक। पर वो समुद्र का मेंढक बोल देता है नहीं, अरे मत कर, थक जाएगा। ये सबसे परे, तेरी छलांगों से परे की दुनिया है वो। वहां तो कोई छलांग बचती ही नहीं, वो इतनी बड़ी अवस्था है। तो उस परम आनंद, जिसे परमानंद कह के हम चले जाते हैं आगे, उस परम आनंद की अवस्था, उस सच्चिदानंद की, सतचित आनंद की, उस शिवोहम की अवस्था, उसे शब्दों में बांधना, अपरम अपर है, बस यही कह करके तुलना करने की चेष्टा, जो कि हो ही नहीं सकती है। उस समय कुछ ऐसा होता है जिसका छटाक का भी 1000वां हिस्सा हम लोगों को ध्यान में होता है, जब मन बाहर आने का नहीं करता। धैर्य। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।